फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 10वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। एक बार स्टोरी को कंप्लीट जरूर देखना, आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे सिद्धार्थ का वेट कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ एरोगेंट वे में आकर चेयर पर बैठ गया। अन्वी भी अब तक ब्रेकफास्ट ले आई थी। सिद्धार्थ की नजर जब अन्वी पर गई तो एक पल के लिए तो उसकी नजरें अन्वी पर ही ठहर गई। आज अन्वी पर्पल बटरफ्लाई लग रही थी। सिद्धार्थ अन्वी को इस तरह देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। वही समीर और राहुल तो सिद्धार्थ को ऐसे देखकर हंस रहे थे। तभी समीर ने मजाकिया लहजे में कहा, रात को मन नहीं भरा क्या, जो इस तरह से देख रहे हो मेरे प्यारी दोस्त को। उसकी बात पर अन्वी को खांसी आ गई। वही सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने जब जीत को देखा जो अन्वी को ही देख रहा था तो अचानक उसने समीर की बात का जवाब देते हुए कहा, समीर अब मेरी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत कि उससे मन ही नहीं भरता, और फिर मेरा हक है उसे देखने का। इतना कहकर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करते हुए जीत को देखने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये बात कहकर बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वही सिद्धार्थ की बात सुनकर अन्वी को तो एक झटका लगा। उसने अपने मन में कहा, कितना बेशर्म आदमी है, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं और ये बस बोले जा रहा है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे हर शख्स की हालत ऐसी ही थी। सब मुंह खोले सिद्धार्थ को देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ कभी ऐसी बातें भी कर सकता है। वही जीत के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अच्छे से जानता था कि सिद्धार्थ ये सब उसे सुनाने के लिए कह रहा है। फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर ये एक्सेप्ट कर लिया कि अन्वी सिद्धार्थ की वाइफ है, और अब उन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसमें ये सब तो नॉर्मल है। सबने ब्रेकफास्ट किया और फिर राहुल, समीर और सिद्धार्थ ऑफिस के लिए निकल गए। अभी कुशल ने कहा, चलो डेविल तो गया। उसकी बात पर अन्वी उसे घूरने लगी तो सब हंसने लगे। तभी आशी ने कहा, चलो यारो कहीं चलते हैं। तभी जीत ने कहा, हाँ अन्वी, अब हम मुंबई आए हैं तो कहीं घूमने चलते हैं। उसकी बात सुनकर अन्वी ने कहा, जीत जाना तो मुझे भी है, लेकिन एक बार मैं सिद्धार्थ से पूछ लेती हूँ। तभी कुशल ने कहा, कम ऑन अन्वी, तुम कितना डर रही हो। अन्वी ने कहा, नहीं कुशल, मैं डर नहीं रही, बस एक बार सिद्धार्थ से पूछना जरूरी है। तुम सब जाओ और रेडी हो जाओ, मैं सिद्धार्थ से बात करके आती हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई और बाकी सब भी रेडी होने के लिए चले गए। उधर अन्वी ने रूम में आकर सिद्धार्थ को कॉल किया। सिद्धार्थ अपने काम में लगा था। तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पर गई जिस पर अन्वी का नाम फ्लैश हो रहा था। अन्वी का फ़ोन देखकर उसने खुद से कहा, ये मुझे कॉल क्यों कर रही है। ये सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया लेकिन कुछ कहा नहीं। तो दूसरी तरफ से अन्वी की आवाज़ आई, हेलो, आप बिजी तो नहीं हो। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं। तो अन्वी ने कहा, वो सब घूमने जा रहे हैं, तो क्या मैं भी चली जाऊं। सिद्धार्थ ने कहा, कहाँ जा रहे हो। अन्वी ने कहा, शायद मॉल जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा, ओके, लेकिन मेरे आने से पहले तुम मुझे घर मिलनी चाहिए। उसकी बात पर अन्वी ने चहकते हुए कहा, ओके, और फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने खुद से कहा, चल अन्वी, परमिशन तो मिल गई, अब रेडी हो जा। ये कहते हुए वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और कबर्ड खोलकर ड्रेसेस देखने लगी। उसके कबर्ड में कई सारी इंडियन
और वेस्टर्न ड्रेसेस रखी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सिद्धार्थ को पता चलेगा अन्वी के क्लब जाने के बारे में? तभी आशी उसके रूम में आई। इस वक्त उसके हाथ में दो ड्रेसेस थी। उसने अन्वी को ड्रेसेस दिखाते हुए पूछा, अन्वी देखो ना, इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं? उसकी बात सुनकर अन्वी ने उसके हाथ में पकड़ी हुई दोनों ड्रेसेस देखी और फिर एक ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये अच्छी है, इसे तुम पहन लो। आशी ने उस ड्रेस को देखते हुए खुश होकर कहा, मुझे भी ज्यादा यही पसंद आई थी। वैसे तुम क्या पहन रही हो? अन्वी ने कहा, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, तुम साइड हो, मैं बताती हूँ। इतना कहकर आशी कबर्ड में ड्रेसेस देखने लगी। तभी उसके हाथ में एक ड्रेस आई और उसने अन्वी को देते हुए कहा, तुम ये पहन लो। अन्वी ने जब उस ड्रेस को देखा तो उसकी आंखें एकदम से बाहर आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना, मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। उसकी बात पर आशी ने उसे समझाते हुए कहा, क्या अन्वी, तुम भी ना, इतना सब तो चलता है, और मैं कौन सा तुम्हें बिकनी पहनने को कह रही हूँ? ये तो नॉर्मल ड्रेस है और इसकी लेंथ तुम्हारी थाई तक आएगी। पहन लो ना मेरे लिए एक बार। उसकी बात सुनकर रणवी ने कहा, क्या आशी, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, लेकिन अगर ये ज़्यादा शॉर्ट हुई ना तो मैं चेंज कर लूँगी। उसकी बात पर आशी ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उसने अन्वी को वॉशरूम में धक्का दे दिया। वॉशरूम में आकर अन्वी पाउट बनाते हुए उस ड्रेस को देख रही थी। वो ब्लैक कलर की ड्रेस थी जिस पर फ्लोरल नेटवर्क था। उसकी लेंथ थाई तक थी और वो ड्रेस स्लीवलेस थी। कुछ देर बाद अन्वी हिचकिचाते हुए नीचे आई। सब लोग रेडी होकर हॉल में सोफे पर ही बैठे थे। जब सबकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आती हुई अन्वी पर गई तो सब बस उसे देखते ही रह गए। अन्वी उस ड्रेस में कहर ढा रही थी। उसके गोरे लंबे पैर और आर्म्स ब्लैक कलर में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसने अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था, आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, सिंदूर और चूड़ा उसे परफेक्ट न्यूली वेड लुक दे रहे थे। लेकिन उसके फेस पर शर्म थी और वो नजरें झुकाते हुए नीचे आ रही थी। तभी वहीं जीत ने तो पहली बार अन्वी को इस रूप में देखा था। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। कुशन भी अन्वी को डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। वहीं करण भी मुस्कुराते हुए अन्वी को देख रहा था। जब अन्वी नीचे आई तो उसने देखा सब उसे अजीब नज़र से देख रहे हैं। उसने हड़बड़ाते हुए सबसे पूछा, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही? मुझे पता था, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी तो आशी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अन्वी, यार तुम कितनी प्रीटी लग रही हो। लड़के तो छोड़ो, आज लड़कियां भी तुम्हें देखकर नीचे गिर जाएगी। इतना कहकर आशी हंसने लगी। तभी कुशल आगे आया और उसने अन्वी को देखते हुए कहा, अन्वी, मुझे ये तो पता था कि तुम काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल हो, लेकिन आज पता चला कि तुम काफ़ी हॉट भी हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या जीत कभी अन्वी को भूल पाएगा? क्या जीत की लाइफ में आएगी कोई अन्वी से भी अच्छी लड़की? इतना कहकर कुशल डेविल स्माइल करने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर अन्वी ने उसकी कॉलर पकड़ ली और गुस्सा करते हुए बोली, क्या कहा तुमने? उसे इतना गुस्सा करते देखकर कुशल ने डरते हुए कहा, रिलैक्स अन्वी, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था।
तभी उसकी नज़र जीत पर गई, जो मुंह खोले अन्वी को देख रहा था। जीत को देखकर कुशल उसके पास गया और उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, बस करो भाई, मक्खी चली जाएगी तुम्हारे मुंह में। उसके ऐसा करने से जीत एकदम से सकपका गया और इधर उधर देखते हुए बोला, सब आ गए, चलो अब चलते हैं। कुशल ने उसके मजे लेते हुए कहा, हाँ सब तो कब के आ गए, बस तुम्हारा ही इंतजार था कि तुम कब आओगे। अन्वी की खूबसूरती से बाहर उसकी बात पर सब हंसने लगे। वहीं जीत कुशल को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वो सब बाहर आए तो ड्राइवर ने अन्वी को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस। ये सुनकर अन्वी ने मुस्कुराते हुए "अप- हाँ में अपना सिर हिलाया तो ड्राइवर ने कार का डोर ओपन कर दिया। अन्वी ने कहा, आप परेशान मत होइए, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। उस ड्राइवर ने कहा, सॉरी मिस, लेकिन बॉस का ऑर्डर है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। उसकी बात सुनकर अन्वी ने ओके कहा और फिर सब कार में बैठ गए। कुछ देर बाद उनकी कार एक सुपर लग्जूरियस मॉल के बाहर आकर रुकी। जैसे ही अन्वी ने उस मॉल को देखा, उसने जीत से कहा, जीत, ये मॉल तो काफ़ी लग्जूरियस है, हम किसी और मॉल में चलते हैं। जैसे ही उस ड्राइवर ने अन्वी की बात सुनी, उसने कहा, मिस, बॉस ने आपको इसी मॉल में ड्रॉप करने के लिए कहा है। अगर बॉस को पता चला कि आप उनके मॉल को छोड़कर किसी और मॉल में गई हो, तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। उस ड्राइवर की बात सुनकर अन्वी के तो होश उड़ गए। उसने हैरानी से पूछा, क्या ये मॉल सिद्धार्थ का है? उस ड्राइवर ने कहा, यस मिस, ये मॉल बॉस का है। उसकी बात पर अन्वी ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या हुआ, ये मॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैं इतने पैसे नहीं लाई, इसलिए आप किसी और मॉल में चलिए। उसकी बात सुनकर उस ड्राइवर ने कहा, मिस, आपसे इस मॉल में कोई पैसे नहीं लेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर रणवीर को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा रूड होते हुए कहा, ये क्या बात हुई कि पैसे नहीं लेंगे? ये मॉल आपके बॉस का है, मेरा नहीं। मेरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। आप चल रहे हो या मैं खुद ऑटो रिक्शा से चली जाऊं? उसकी बात सुनकर उस ड्राइवर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ मिस, ऐसा मत कीजिए। अगर बॉस को पता चला कि आप ऑटो से गई है तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। प्लीज़ मिस, मेरी जॉब के लिए आप इस मॉल में चली जाइए। उस ड्राइवर को ऐसे देखकर अन्वी को उस पर तरस आ गया और उसने कहा, ठीक है, हम इसी मॉल में चले जाते हैं, लेकिन आप घर चले जाइए। जब हमें आना होगा तब मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। उस ड्राइवर ने कहा, नहीं मिस, आप आराम से जाइए और आराम से शॉपिंग करिए, मैं यहीं आपका वेट करूँगा। अन्वी ने कहा, देखिए, मेरी बात मानिए, आप जाइए यहाँ से, यहाँ बहुत धूप है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं सिद्धार्थ से बात कर लूँगी, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। इतना कहकर वो सब मॉल के अंदर चले गए। अंदर मॉल का मैनेजर खुद अन्वी का वेलकम करने के लिए उनके पास आया और बोला, वेलकम मिसेस खुराना, आई एम मिस्टर मेहता, मैनेजर ऑफ दिस मॉल, हाउ कैन आई हेल्प यू? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होने वाला है अब अन्वी के साथ? क्या वो टाइम से घर जा पाएगी? उस मैनेजर की बात सुनकर अन्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर मेहता, लेकिन आप परेशान मत होइए। मिस्टर मेहता ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, आप एंजॉय करिए और अगर किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप मुझे याद करिएगा। अन्वी ने कहा, ओके मिस्टर मेहता। इतना कहकर वो अपने दोस्तों के साथ आगे चली गई
उन्होंने सबसे पहले मूवी का प्लान किया। उन सब ने एक फुल्ली कॉमेडी मूवी देखी। कुछ देर बाद सब हंसते हुए थिएटर से बाहर निकल रहे थे। अम्मी की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मूवी के सीन याद कर कर के वो हंसे जा रही थी। तभी उसने टाइम देखा तो 4 बज चुके थे। फिर वो लोगों ने कैफे में कॉफी और कुछ स्नैक्स खाए। तभी कुशल ने कहा, चलो यारों, क्लब चलते हैं, काफी दिन हो गए। ये सुनकर अनवी ने कहा, नहीं कुशल, मुझे घर जाना है। सिद्धार्थ अगर घर आ गए तो वो गुस्सा करेंगे। कुशल ने कहा, अनवी, हम उसके आने से पहले ही घर चले जाएंगे, तुम चलो तो। आशी ने कहा, अनवी यार चलो ना, कितने दिन हो गए मैं तुम्हारे साथ क्लब नहीं गई। तभी करण ने अनवी की तरफ देखते हुए कहा, पर दी, मैं तो थक गया हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? उसकी बात पर अनवी ने कहा, हाँ, तुम यहीं रुको, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ। तो करण ने कहा, वो ड्राइवर तो नीचे है, वो तो गया ही नहीं। उसकी बात पर अनवी ने चिढ़ते हुए कहा, सिद्धार्थ और उसके आदमी भी ना, खैर तुम जाओ घर और आराम करना, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। करण ने कहा, ओके दी, आप जल्दी आना। अनवी ने कहा, हाँ भाई, मैं आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर करण वहां से चला गया और फिर वो चारों मस्ती करते हुए क्लब पहुंच गए। तभी कुशल ने कहा, कुछ भी कहो, वैसे अनवी, तुम्हारे पति के पास पैसा बहुत है। अनवी ने कहा, तो पैसे भी मेहनत के हैं। वो कितनी मेहनत करते हैं, सुबह के जाते हैं, रात के 12 बजे घर आते हैं। तुम सबको अब जो करना है तुम जल्दी करो, यहाँ बहुत शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर कुशल और जीत बार काउंटर पर चले गए। तभी आशी ने कहा, मैं जूस पीने जा रही हूँ, क्या तुम जूस पियोगी? अनवी ने कहा, नहीं तुम जाओ। उसकी बात सुनकर आशी भी वहां से काउंटर की तरफ चली गई। अब वहां सिर्फ अकेली अनवी बैठी थी, लेकिन कोई था जो अनवी को देख रहा था। तभी एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, देख रोहित, ये सिद्धार्थ की वाइफ अनवी है ना? रोहित ने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, हाँ भाई, ये तो सिद्धार्थ की वाइफ है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? और सिद्धार्थ कहाँ है? उसकी बात सुनकर उसके दोस्त अमन ने कहा, होगा अपनी किसी मीटिंग में। रोहित ने कहा, पर ये यहाँ अकेली क्या कर रही है? अमन ने कहा, वो सब छोड़ यार, ये देख, वो लग क्या रही है? रोहित ने कहा, खूबसूरत लग रही है। उसकी बात पर अमन डेविल स्माइल करने लगा। रोहित ने जब देखा कि अमन अनवी को किस नज़र से देख रहा है, तो उसने कहा, इसे मत देख, अगर सिद्धार्थ को पता चल गया तो वो जान ले लेगा हमारी। अमन ने कहा, हाँ यार, ये कितनी हॉट है, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है इसे सिद्धार्थ। यार उसे हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी की ही मिलती है, लकी बहुत है वो। उसकी बात पर रोहित ने कहा, हाँ यार, वो बहुत लकी है, पर तू उसकी वाइफ से अपनी नज़रें हटा ले, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी चीज़ किसी को छूने भी नहीं देता। तुझे पता है ना, सिद्धार्थ अपनी चीज़ों को लेकर कितना पजेसिव है, और फिर ये तो उसकी वाइफ है। लेकिन अमन तो जैसे रोहित की बात सुन ही नहीं रहा था। उसने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, उसके होठ देख भाई, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इस स्ट्रॉबेरी को तो आज मैं टेस्ट करके ही रहूंगा। रोहित ने कहा, तू पागल हो गया है, भूल मत, वो सिद्धार्थ खुराना की वाइफ है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो तेरे साथ जाने के लिए रेडी हो जाएगी। उसकी बात पर अमन ने कहा, मुश्किल तो है, लेकिन अगर ये खुद रेडी हो गई तो? रोहित ने कहा, तू क्या करने वाला है? देख भाई, तुझे बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, यहाँ किसी को बुक कर और अपने रूम में लेकर जा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक।
और शेयर ज़रूर करना। आखिर कैसे बचेगी अन्वी अमन से? क्या अमन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? उसकी बात पर अमन ने कहा, नहीं, आज तो मुझे यही चाहिए। बस तू देख मैं क्या करता हूँ। वैसे भी मुझे उस कमीने सिद्धार्थ से अपने कुछ हिसाब लेने हैं। मैं तो आज उसके सारे हिसाब उसकी बीवी से लूंगा। इतना कहकर उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और कुछ कहते हुए एक नोटों का बंडल उसने उस वेटर को दे दिया। उधर अनु चुपचाप सोफे पर बैठी अपने फोन में लगी थी। तभी उसके पास एक वेटर आया और उसने कहा, मैम, ये जूस आपके दोस्तों ने आपको देने के लिए कहा है। उस वेटर की बात पर अनवी ने एक नज़र कुशल और जीत को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। फिर उसने उस वेटर की तरफ देखते हुए कहा, आप इसे टेबल पर रख दीजिए। उसकी बात पर उस वेटर ने ग्लास को अनवी के सामने रखी टेबल पर रख दिया और वहां से चला गया। तभी अनवी ने वो ग्लास उठाया और उसके सिप लेने लगी। पहले तो उसे जूस का टेस्ट अजीब लगा। उसने खुद से कहा, ये तो कड़वा है। अब मैं क्या करूं? शायद बड़े क्लब में ऐसा ही जूस मिलता होगा। ये सोचते हुए उसने एक ही सांस में जूस का पूरा ग्लास खाली कर दिया और वापस से अपने फोन में लग गई। कुछ ही देर में उसे लगने लगा जैसे उसकी पलकें भारी हो रही है। उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। उसके सामने की टेबल पर बैठा अमन उसे डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। तभी अन्वी ने अपने मन में कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये कहते हुए वो सोफे से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके जाते ही अमन अपनी चेयर से उठा और इधर उधर देख कर अन्वी के पीछे चला गया। अन्वी वॉशरूम में अपने सिर को पकड़कर खड़ी थी। अब उसे नशा होने लगा था। उसने गेट लॉक नहीं किया था। तभी वहां जीत आया और अन्वी को ऐसे देखकर वो तेज कदमों से उसके पास चला गया और उसे देखते हुए बोला, अन्वी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? अन्वी ने जैसे ही जीत की आवाज सुनी तो वो अपनी नशीली आंखों से जीत को देखने लगी। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो गई थी और उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। उसने कातिल मुस्कान के साथ जीत से कहा, तुम आ गए जीत? फिर उसने रोते हुए कहा, जीत, मुझे अपने साथ लेकर चलो ना। मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ बहुत शोर है। उसे ऐसे बिहेव करते देख जीत समझ गया कि उसे किसी ने ड्रिंक दी है, क्योंकि उसे पता था अन्वी अपनी मर्जी से कभी भी ड्रिंक नहीं करती है। वो अपनी ही सोच में था कि तभी अन्वी ने अपनी बाहें उसके गले में डाली और उसके सीने में अपना सिर छुपाते हुए बोली, जीत, मुझे उस टेबल के पास नहीं जाना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। उसकी बात पर जीत ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो हम मेरे घर चलते हैं। वहाँ तुम मेरे साथ रहना। उसकी बात सुनकर अन्वी ने हाँ कहा। तो जीत ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और आशी को कॉल किया। आशी ने कॉल रिसीव किया तो जीत ने उसे अन्वी के बारे में बताया और पानी लाने को कहा। आशी से बात करने के बाद उसने अन्वी को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम से बाहर आकर एग्जिट गेट की तरफ चला गया। वहीं पिलर के पीछे छिपा अमन गुस्सा और कंफ्यूज दोनों हो गया। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि आज उसके हाथ से इतनी खूबसूरत लड़की निकल गई, और वो कंफ्यूज इसलिए था कि जीत और अन्वी की क्लोजनेस उसे समझ नहीं आई थी, क्योंकि जहाँ तक वो जानता था सिद्धार्थ अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पजेसिव है। यही सब सोचते हुए उसके फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
क्या अन्वी जीत पाएगी सिद्धार्थ का दिल? क्या सिद्धार्थ कभी अन्वी को माफ करेगा? कुछ देर बाद आशी, कुशल, जीत, अन्वी चारों क्लब के बाहर खड़े थे। वहीं अन्वी का असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। जब जीत ने देखा कि वो सब अन्वी ने देखा कि वो सब सिद्धार्थ की कार में जा रहे हैं, तो वो एकदम से जीत से अलग हो गई और रोते हुए बोली, तुम मुझे उसके घर लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं जाना उसके घर, मुझे तुम्हारे साथ चलना है जीत। ये कहते हुए वो लड़खड़ाते हुए भागने लगी। तभी जीत ने उसके पीछे जाते हुए कहा, यस अन्वी, हम मेरे घर ही चलेंगे, पर अभी हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि तुमने ड्रिंक कर रखी है। मेरे घर हम कल चलेंगे। ये कहते हुए उसने अन्वी को पकड़ लिया। तभी अन्वी ने कहा, नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की। इतना कहकर वो अपनी नशीली आंखों से जीत की आंखों में देखते हुए गाना गाने लगी। आज अन्वी शराबियों की तरह हरकतें कर रही थी। उसकी हरकतें उन तीनों को तो अंदर तक बुदबुदा रही थी। वहीं कुशल तो अन्वी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अन्वी ने एक नज़र कार को देखा और कार की तरफ भागकर उसके बोनट पर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, जीत, आ जाओ, देखो, आज हम बस से घर जाएंगे और ये बस मैं चलाऊंगी। उसकी हरकत देखकर जीत हंसने लगा और हंसते हुए वो अन्वी की तरफ बढ़ गया। तभी अन्वी ने कहा, तुम सब नीचे क्यों खड़े हो? बस के अंदर बैठो ना, हमें घर जाना है। ये कहते हुए वो अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी। फिर उसने इरिटेट होते हुए कहा, जीत, देखो ना, इसका स्टेयरिंग कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा। मेरे लिए स्टेयरिंग लेकर आओ। उसकी बात पर सबको हंसी आ रही थी। तभी जीत ने हंसते हुए कहा, अन्वी, बस का स्टेयरिंग तो बस के अंदर है, तुम अंदर चलो। उसकी बात पर अन्वी खुश हो गई और बोनट से उतर गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये कार सिद्धार्थ की है, उसने जीत के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम अपने साथ लेकर चलो ना। ये कहते हुए वो जीत को देख रही थी। वही उसकी बात पर वो तीनों सीरियस हो गए। जीत भी आशी और किशल को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कुशल ने अपनी पलकें झपकाकर जीत को कुछ कहने का इशारा किया। तो जीत ने अपने हाथों में अन्वी के चेहरे को थामते हुए कहा, अन्वी, चलो हम अपने घर चलते हैं, लेकिन हमारे पास तो हमारा लगेज है ही नहीं, वो तो सिद्धार्थ के पास है। एक काम करते हैं, हम अभी सिद्धार्थ के घर चलते हैं और वहाँ से अपना लगेज लेकर मेरे घर चलेंगे। उसकी बात पर अन्वी ने उसके सीने में अपना सिर छुपाते हुए कहा, ओके जीत। फिर जीत अन्वी को लेकर कार में बैठ गया और कुशल ड्राइविंग सीट पर, वहीं आशी कुशल के बगल वाली सीट पर बैठ गई। सबके बैठने के बाद कुशल ने कार स्टार्ट की और फिर वो सिद्धार्थ के विला के लिए निकल गए। कार में काफी शांति थी। जीत को जब अन्वी की आवाज नहीं आई तो उसने एक नजर अन्वी को देखा जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। जीत बड़े ध्यान से अन्वी के फेस को देख रहा था। उसकी बंद आंखें, लंबी लंबी पलकें, तीखी नाक, हार्ट शेप गुलाबी होठ, चिन का दिल और उसके चिक्स जो अब पहले से भी ज्यादा चबी हो गए थे। जीत मुस्कुराते हुए अन्वी के गालों पर हाथ रख कर उसके चिन के तिल पर अपना अंगूठा फेरने लगा। तभी उसकी नजर अन्वी के मंगलसूत्र पर गई, जिसे देखकर उसने अन्वी के गालों से अपना हाथ हटा लिया। अन्वी को अपने पास देखकर उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर क्या करेगा सिद्धार्थ जीत के साथ? क्या जीत सिद्धार्थ से बच पाएगा?
तभी से अन्वी की बातें याद आ गई और उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने मन में कहा, हाँ जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना एक एक पल कितना मुश्किल से कटता है। लेकिन जब ये ख्याल आता है कि तुम किसी और की हो गई, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुम्हें छूए, वो सिद्धार्थ ही क्यों ना हो। जब वो तुम पर हक जताता है या तुम्हारे करीब आता है, तो मेरा खून खौलने लगता है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा। ये सोचते हुए जीत ने अपनी आंखें बंद कर ली और अन्वी को कस कर अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास के साथ उसकी आंख से आंसू की एक बूंद बह गई। आशी और कुशल, जो फ्रंट मिरर से जीत को देख रहे थे, वो उसकी हालत अच्छे से समझ सकते थे। वो जानते थे कि जीत इस वक्त कितनी तकलीफ में है, क्योंकि आज अन्वी के शब्दों ने जीत के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। इस वक्त आशी और कुशल की आंखें भी भीगी हुई थी। उनसे जीत की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। कुछ देर बाद वो सब सिद्धार्थ के विला पहुंच गए। अन्वी भी अब तक जाग चुकी थी और वो अपनी अधखुली आंखों से इधर उधर देख रही थी। उसने कसमसाते हुए कहा, जीत, हम कहाँ हैं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे घर में लेकर चलो ना प्लीज। उसकी बात सुनकर जीत समझ गया कि अन्वी को क्या हो रहा है। उसने अन्वी को अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर लेकर जाने लगा। अन्वी ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। जीत जैसे ही अंदर आया, उसने देखा हॉल में सिद्धार्थ, समीर और राहुल सोफे पर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही उन तीनों की नज़र मेन डोर पर गई, वो तीनों ही अपनी जगह पर खड़े हो गए। जीत और अनवी को ऐसे देखकर आज सिद्धार्थ की सहन शक्ति की लिमिट क्रॉस हो गई थी। वो एकदम से उन दोनों के पास आया। तभी आशी ने उसके सामने आते हुए कहा, सिद्धार्थ, अनवी ने ड्रिंक कर ली है और वो इस वक्त नशे में है। जीत तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसे अनवी जीत की बाहों में बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जीत ने भी अब तक अनवी को नीचे उतार दिया था। वहीं अनवी तो जीत के कंधे पर सिर रखे अपनी आंखें बंद किए हुए थी। तभी सिद्धार्थ उसके पास गया और उसने अनवी को अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अनवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा तो उसने कहा, सिद्धार्थ। इतना कहकर उसने सिद्धार्थ के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको पता है, आप मुझे बहुत चार्मिंग लगते हो। आपकी ये बियर्ड बहुत अट्रैक्टिव है। यह कहते हुए उसने सिद्धार्थ के गाल पर एक किस कर दी। वहीं उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ तो कुछ पलों के लिए एकदम शॉक हो गया, लेकिन अगले ही पल वो डेविल स्माइल करते हुए जीत को देखने लगा। वहां खड़ा हर शख्स उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहा था। तभी अनवी की आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ आया। अनवी ने कहा, सिद्धार्थ, आपको पता है आप कितने हैंडसम हो, लेकिन जब आप मुझ पर गुस्सा करते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हुए वो रोने लगी। तो सिद्धार्थ ने उसे संभालते हुए कहा, अच्छा तुम रो मत, अब गुस्सा नहीं करूँगा। उसकी बात पर अनवी ने चहकते हुए कहा, सच्ची? फिर उसने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे यहाँ किस करिए ना। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। वहीं सिद्धार्थ को तो मौका मिल गया।
जीत को चिढ़ाने का। उसने अन्वी की बात मानकर अन्वी के गाल पर प्यार से किस कर दी और उसके फेस को देखने लगा। अन्वी के फेस पर एक कातिलाना मुस्कान थी और उसकी आंखें हल्की बंद थी। फिर अन्वी ने अपनी नेक पर फिंगर से टच करते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे यहाँ भी किस चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या सिद्धार्थ को हो जाएगा अन्वी से प्यार? क्या वो करेगा इस बात का इजहार? ये सुनकर सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसने अन्वी की नेक पर किस कर लिया। अन्वी से आ रही भीनी भीनी चंदन की खुशबू सिद्धार्थ को मदहोश कर रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब वो अन्वी के नेक को स्मेल करता रहा। वहीं अन्वी के फेस पर एक मुस्कान थी। जीत ने जब सिद्धार्थ को ऐसा करते हुए देखा तो उसका खून खौलने लगा। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी समीर की आवाज़ से सिद्धार्थ ने एकदम से अपने होठ अन्वी की नेक से साइड किए। वहीं अन्वी को जब महसूस हुआ कि सिद्धार्थ उससे दूर हो गया है तो उसने कंफ्यूजन से सिद्धार्थ को देखते हुए उसके फेस की तरफ अपना फेस कर लिया और अपने होठों पर फिंगर रखकर पाउट बनाते हुए बोली, अब यहाँ पर। ये सुनकर सिद्धार्थ एकदम हैरान हो गया। उसने अपने मन में कहा, ये इतनी शर्मीली लड़की है, लेकिन नशे की हालत में ये कितनी बोल्ड हो गई है। ये सोचते हुए वो अन्वी के होठों को देख रहा था। उसके होठों को देखकर सिद्धार्थ का तो मन कर रहा था कि वो अभी अन्वी के होठों को चूम ले और वो अन्वी के नशे में चूर होकर अन्वी के होठों की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं सबकी आंखें उन दोनों को देखकर फैलती ही जा रही थी। जीत तो अपने सामने ये सब होता देख ही नहीं पा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी जाकर सिद्धार्थ को अन्वी से दूर कर दे। तभी समीर ने कहा, सिड, अब तुम्हें रूम में जाना चाहिए। उसकी आवाज़ से सिद्धार्थ एकदम से सकपका गया। उसे एहसास हुआ कि वो अभी क्या करने जा रहा था। तभी सबके कानों में अन्वी की आवाज़ आई, सिद्धार्थ, किस मी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, रूम में चलते हैं, वहाँ करूँगा। ये कहते हुए वो डेविल स्माइल करते हुए जीत को देखने लगा। तभी अन्वी ने अपनी ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ, इसे निकाल दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ इसे निकाल दीजिए। सिद्धार्थ ने जब देखा कि अन्वी ने अपनी ड्रेस की आधी जिप खोल ली है तो एकदम से घबरा गया। वहीं कुशल, समीर, राहुल, जीत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी सिद्धार्थ ने एकदम से अन्वी को अपनी तरफ किया और उसकी जिप लगाने लगा। तभी अन्वी ने इरिटेट होते हुए कहा, बंद क्यों की? कितनी मुश्किल से तो मैंने खोली थी, प्लीज़ उतारो इसे, मुझे गर्मी लग रही है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, यहाँ नहीं, रूम में चलो, वहाँ उतारूंगा। तभी समीर ने कहा, सिड, जल्दी से अन्वी को रूम में लेकर जाओ। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या जीत और अन्वी की दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी या सिद्धार्थ कर देगा जीत को अन्वी से दूर और अन्वी को अपनी गोद में उठा लिया? अन्वी ने भी मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के गले में अपनी बाहें डाल दी। फिर सिद्धार्थ उसे रूम में लेकर जाने लगा। जीत अपनी आंखों में बेबसी लिए उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तभी समीर ने कहा, तुम सब भी जाकर सो जाओ, रात काफी हो गई है। उधर सिद्धार्थ रूम में आया और उसने अन्वी को आराम से बेड पर बैठा दिया और वो खुद भी अन्वी के सामने बैठ गया और अन्वी को देखने लगा जो अभी भी अपनी ड्रेस की जिप खोलने की
कोशिश कर रही थी। तभी सिद्धार्थ अन्वी के पीछे गया और उसने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी और उसके बालों को ओपन कर दिया। तभी उसकी नज़र अन्वी की बैग पर गई तो उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में कहा, ये लड़की मुझसे वो सब करवा रही है जो मैं नहीं करना चाहता। नहीं सिद्धार्थ, तुम ऐसे इसकी ड्रेस नहीं उतार सकती। ये कहते हुए वो अन्वी के पीछे से उठा और बेड के दूसरी साइड से उसने ब्लैंकेट उठा लिया और जैसे ही अन्वी की तरफ आया, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि अन्वी ने अपनी ड्रेस अपने दोनों कंधों से नीचे सरका दी थी। उसकी लंबी नेक और कॉलर बोन दिख रही थी। सिद्धार्थ भागकर उसके पास आया और उसने जल्दी से अन्वी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसके ऐसा करने से अन्वी ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या कर रहे हो? मुझे गर्मी लग रही है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने एसी ऑन कर दिया है, अब गर्मी नहीं लगेगी। ये कहते हुए वो ब्लैंकेट के अंदर से अन्वी की ड्रेस निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अन्वी काफ़ी हिल रही थी, जिस वजह से सिद्धार्थ इरिटेट हो रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, डोंट मूव, गर्मी लग रही है ना तुम्हें, तो ड्रेस उतार रहा हूँ तुम्हारी। उसकी बात पर अन्वी ने अपने लिप्स पर फिंगर रख ली और सिद्धार्थ को देखने लगी, क्योंकि सिद्धार्थ से तो उसकी ड्रेस निकल ही नहीं रही थी। वहीं उसके एक्सप्रेशन बड़े ही अजीब थे। अन्वी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी एकदम से अन्वी जोर जोर से हंसने लगी और सिद्धार्थ की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोली, आपका फेस कितना फनी लग रहा है। आप तो मेरे फेवरेट कार्टून डोरेमोन जैसे लग रहे हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की मुझे कार्टून कह रही है। इतना कहकर उसने एक झटके में अन्वी को अपने नीचे दबा लिया। उसके ऐसा करने से अन्वी एकदम से सकपका गई तो सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं कार्टून लग रहा हूँ? उसकी बात सुनकर अन्वी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगी। उसे इस तरह से मुस्कुराते देखकर सिद्धार्थ की बॉडी में सनसनी दौड़ गई। उसने जल्दी से अन्वी की ड्रेस को निकाला, लेकिन उसके हाथ अभी भी अन्वी की खुली कमर पर थे। उसकी सांसें इस वक्त अन्वी के होठों पर पड़ रही थी और वो अन्वी को एक डिजायर के साथ देख रहा था। अन्वी उसे कातिलाना मुस्कान से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तभी सिद्धार्थ धीरे धीरे अन्वी की तरफ बढ़ने लगा और उसके बालों को स्मेल करने लगा। उसके होठ अब अन्वी की नेक पर चल रहे थे। अन्वी को भी सिद्धार्थ का साथ अच्छा लग रहा था। उसकी उंगलियां सिद्धार्थ के बालों में घूम रही थी। तभी सिद्धार्थ उसे किस करने लगा और किस करते करते ही उसने अन्वी की नेक पर बाइट कर लिया, जिससे अन्वी की चीख निकल गई। अब तक सिद्धार्थ पूरी तरह से अन्वी में खो चुका था। ये एहसास नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने अपना पूरा वेट अन्वी के ऊपर छोड़ दिया और अन्वी के हाथों को फोल्ड करके उसकी नेक को चूमने लगा। वहीं अन्वी भी आंखें बंद करके मुस्कुरा रही थी। तभी सिद्धार्थ का फोन रिंग हुआ तो वो एकदम से अन्वी के ऊपर से उठ गया। उसने एक नज़र अन्वी को देखा जो सो चुकी थी। अन्वी को देखकर उसने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और खुद को नॉर्मल करते हुए बेड पर बैठ गया और अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उसने खुद से कहा, वॉट आई एम डूइंग, बट वाई? मैं क्यों इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ? ये क्यों मुझे अट्रैक्ट करती है? ये क्यों इतनी अट्रैक्टिव है? क्यों ये समझती नहीं है कि मैं कोई साधु आत्मा नहीं हूँ?
इसे देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, बट इनफ इज इनफ सीड, कंट्रोल योर सेल्फ। ये कहते हुए वो बेड पर बैठकर सिगरेट के कश भरने लगा। कुछ ही देर में उसके बेडरूम में धुआं भर गया, जिससे अनबी को खांसी आने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या सिद्धार्थ अन्वी को कभी समझ पाएगा? क्या वो अन्वी से एक्सेप्ट करेगा अपना प्यार? सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और उठकर अपनी कबर्ड से एक शर्ट निकाल कर लाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके अन्वी को शर्ट पहना दी और खुद सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसने देखा अन्वी सो रही है। यह पहली बार था जब अन्वी सिद्धार्थ के उठने के बाद तक सो रही थी। सिद्धार्थ सोफे से उठा और सीधा नीचे चला गया तो नीचे सब लोग हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे। जीत ने जब सिद्धार्थ को देखा तो वो जल्दी से उसके पास गया और उससे बोला, सिद्धार्थ, अन्वी अब कैसी है? सिद्धार्थ ने कहा, शी इज फाइन। इतना कहकर वो जाने लगा, तभी जीत ने उसके नेक पर बने नेल स्क्रैचेस देखे, जो कल अन्वी ने ही उसे दिए थे। उन स्क्रैचेस को देखकर जीत के दिल में एक टीस उठी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या मैं एक बार अन्वी से मिल सकता हूँ? उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, तुम मेरी वाइफ से मिल सकते हो, लेकिन तुम उसे उठाना मत। वो क्या है ना, वो रात भर सो नहीं पाई। ये कहते हुए वो एक सस्पेंसफुल स्माइल करने लगा। वो जब भी अपने दुश्मनों को हराता था वो ऐसी ही स्माइल करता था। आज भी उसने मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ जीत को चिढ़ाने के लिए ही कहा था। वहीं इसकी बात सुनकर जीत नजरें झुकाए ऊपर की तरफ चला गया। उसने अपने मन में कहा, सोएगी तो वो तब ना जब तुम उसे सोने दोगे। माई इनोसेंट गर्ल, कितना दर्द सहती होगी वो तुम्हारा। ये सोचते हुए वो अन्वी के रूम की तरफ आ गया। रूम में आकर उसने देखा अन्वी पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी, तो जीत उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया। उसने बड़े ध्यान से अन्वी को देखा। अन्वी ने इस वक्त सिद्धार्थ की शर्ट पहन रखी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी नेक के बाइट मार्क दिख रहे थे। उन्हें देखकर जीत ने अपनी नजरें झुका ली। उधर आशिक, कुशल, करण, समीर, राहुल सब अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। कुछ देर बाद अन्वी नीचे आ गई और सबके पास आकर बैठ गई। तभी कुशल आशी ने उसे देखते हुए कहा, अन्वी, आज हम सब वापस जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर अन्वी का खिला हुआ चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। उसने कहा, पर इतनी जल्दी? थोड़े दिन और रुक जाते। आशी ने कहा, ये पॉसिबल नहीं है अन्वी, मम्मा का फ़ोन आया था, वो मुझे बुला रही है। उसकी बात पर अन्वी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, इतनी जल्दी जा रहे हो? उसे ऐसे देखकर सब इमोशनल हो गए। तभी वहाँ सिद्धार्थ रेडी होकर आया तो सबने अपने लगेज लिए। तभी अन्वी ने करण के गले लगते हुए कहा, मत जाओ ना भाई, यहीं रुक जाओ। करण ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, फिर आऊँगा दी, मम्मा पापा के साथ। उसकी बात सुनकर अन्वी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वो कुशल के गले लग गई तो कुशल ने कहा, रक्षाबंधन से पहले घर आ जाना, वरना मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं दूंगा। उसकी बात पर अन्वी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, इस बार मैं अपने हाथों से स्वीट्स बनाकर लाऊंगी तेरे लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अन्वी की मासूमियत सिद्धार्थ को कभी पिघला पाएगी? सिद्धार्थ उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे अन्वी का कुशल से भी ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था, लेकिन आज उन दोनों की बात सुनकर उसे कुशल से
जेलसी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो समझ गया था कि अन्वी और कुशल दोस्त होने के साथ साथ भाई बहन भी है, क्योंकि कुशल के कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए आशी और अन्वी उसे राखी बांधती थी। फिर अन्वी आशी के गले लगी और फिर वो जैसे ही जीत के पास जाने लगी, तभी सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अन्वी ने पलटकर एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और फिर उसने एक झटके में सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़वाया और जाकर जीत के गले लग गई। जीत ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, जो उसे ही खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। इस वक्त सिद्धार्थ के फेस पर जेलसी और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तभी जीत ने अन्वी का सिर सहलाते हुए कहा, तुम रो मत, हम जल्द ही मिलेंगे। अन्वी ने सकते हुए कहा, नहीं जीत, मत जाओ ना। जीत ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, देखो अगर तुम ऐसे रोओगी ना तो मैं तुमसे मिलने दोबारा नहीं आऊंगा। उसकी बात पर अन्वी उसके सीने में अपना सिर छुपाते हुए रोने लगी, तो जीत ने भी उसे कस कर अपने सीने में छुपा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। अब सिद्धार्थ से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उन दोनों के पास गया और उसने अन्वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। अन्वी अभी भी रो रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अब रो मत, हम जल्द ही सबसे मिलने जाएंगे। उसकी बात पर अन्वी ने सिसकते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया, तो सिद्धार्थ ने कुशल को आंखों से ही इशारा किया, तो वो सब अपना लगेज लेकर बाहर चले गए। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ अन्वी को अपने रूम में ले गया। उन्हें जाते देखकर राहुल ने समीर से कहा, समीर सर, बॉस काफी बदल गए हैं। जो आज तक किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो आज अपनी वाइफ को चुप करवा रहे हैं। उसकी बात पर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, क्योंकि हमारे डेविल को प्यार हो गया है, लेकिन उसका ईगो उसे ये बात मानने नहीं दे रहा। उधर सिद्धार्थ अन्वी को रूम में लेकर आया और उसने अन्वी को पानी पिलाया। फिर उसने अन्वी की तरफ देखते हुए खुद से कहा, ऐसा क्या है उस लड़के के पास जो ये इतना रो रही है। फिर उसने अन्वी को चुप करवाते हुए कहा, अन्वी देखो, चुप हो जाओ। अगर तुम रोई ना तो मैं तुम्हें दिल्ली लेकर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं उन सबको यहाँ आने दूंगा। उसकी बात पर अन्वी ने सिसकते हुए कहा, अब नहीं रो। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा, अब तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुनकर अन्वी फिर से रोने लगी, तो सिद्धार्थ ने उसे कंफ्यूजन से देखते हुए पूछा, आप क्यों रो रही हो? अन्वी ने कहा, सब मुझे छोड़कर चले गए और अब आप भी जा रहे हो, और आप तो आते भी इतना लेट हो। इतने बड़े घर में मुझे अकेला रहना पड़ता है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अन्वी के बालों को सहलाते हुए कहा, ओके, तुम रो मत, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसकी बात पर अन्वी ने अपने आंसू साफ किए। उधर हॉल में एक केयर टेकर जो आज ही अपॉइंट हुई थी, वो इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने किसी को एक मैसेज किया। उसने मैसेज में लिखा था, मैम, अभी तक उन दोनों में से कोई भी नीचे नहीं आया है। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया। उन दोनों पर नज़र रखो और मुझसे मैसेज पर ही बात करना। कुछ देर बाद सिद्धार्थ नीचे आता हुआ दिखाई दिया। सिद्धार्थ को देखकर उस केयर टेकर के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसके पीछे ही अन्वी आ रही थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही फिफ्थ स्टेयर पर पैर रखा, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से नीचे गिरने लगा। उसे नीचे गिरता देखकर अन्वी के तो होश उड़ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा,
सिद्धार्थ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अन्वी बचा पाएगी सिद्धार्थ को? आखिर किसने भेजा है उस केयर टेकर को? सिद्धार्थ अब तक नीचे फ्लोर पर गिर चुका था। उसके सिर से ब्लड आ रहा था। अन्वी भागते हुए नीचे आई। उसने जैसे ही देखा कि सिद्धार्थ के सिर से खून बह रहा है, ये देखकर उसने सिद्धार्थ के गालों को थपथपाते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज आंखें खोलो। अब अन्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर उसने सिद्धार्थ का सिर अपनी गोद में रखा और फिर उसने अपना दुपट्टा सिद्धार्थ के सिर पर बांध दिया। फिर वो सिद्धार्थ को उठाने लगी, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि सिद्धार्थ जैसे बॉडी बिल्डर आदमी को अन्वी जैसी छोटी सी लड़की से उठा पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी अन्वी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिद्धार्थ को खड़ा किया और अपने कंधों का सहारा देकर उसे बाहर लेकर जाने लगी। बाहर आकर उसने ड्राइवर को अपने पास बुलाया, तो ड्राइवर कार लेकर आया। उसने जल्दी से कार का डोर ओपन किया तो अन्वी सिद्धार्थ को लेकर कार में बैठ गई। इस वक्त सिद्धार्थ का सिर अन्वी के सीने पर था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने दर्द को अपनी फेस पर नहीं आने दे रहा था। उसके सिर से अब तक काफी खून बह चुका था। उसके सिर पर बंधा अन्वी का दुपट्टा भी उसके खून से भीग चुका था। अन्वी ने उसके सिर को अपने हाथों से दबा रखा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिद्धार्थ ने चाहे उसके साथ कैसा भी बर्ताव किया था, उसे कितने ही दर्द दिए थे, लेकिन अन्वी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी। उसके काइंड नेचर की वजह से ही उसे अपने दुश्मनों पर भी तरस आ जाता था। तो सिद्धार्थ तो फिर उसका हस्बैंड था, फिर वो कैसे उसे इतने दर्द में देख सकती थी? उसने रोते हुए ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी से समीर को कॉल करिए। ड्राइवर, जो फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, उसने अपना फ़ोन अनलॉक करके अन्वी को दे दिया। तो अन्वी ने अपने कांपते हाथों से समीर को फ़ोन किया। 2-3 रिंग के बाद ही समीर ने कॉल पिक कर लिया। तो अन्वी ने रोते हुए कहा, समीर जल्दी से सिद्धार्थ के हॉस्पिटल आ जाओ। सिद्धार्थ को बहुत चोट लगी है, वो सीढ़ियों से गिर गए हैं, तुम जल्दी आओ। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया, सीट पर फेंक दिया और फिर सिद्धार्थ का सिर दबाने लगी। सिद्धार्थ का ब्लड अन्वी के पूरे कपड़ों पर लग चुका था। उधर समीर ने अनुभव और साहिल को कॉल करके सब कुछ बता दिया था और वो सब भी हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जा रहा था। अन्वी ने कसकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ रखा था और वो सिद्धार्थ से कह रही थी, सिद्धार्थ आपको कुछ नहीं होगा, आप आंखें बंद मत करिए, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तभी डॉक्टर ने उसे ओटी के बाहर रुकने को कहा और वो सिद्धार्थ को लेकर अंदर चले गए। वहीं अन्वी रोते हुए वहां लगी चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहां पर समीर और राहुल आए। उन्होंने जब देखा कि अन्वी गुमसुम सी बैठी अपने हाथों को देखते हुए रो रही है, तो समीर भागते हुए उसके पास आया और उसके पास बैठते हुए उसने अन्वी के कंधे पर हाथ रखा। तो अन्वी ने एक नज़र उसे देखा और सिसकते हुए बोली, समीर, सिद्धार्थ को बहुत चोट लगी, उनका बहुत ब्लड निकल गया था, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर समीर की आंखों में भी नमी आ गई। उसने अन्वी को शांत करने के लिए उसका सिर अपने कंधे पर रखा और उसका सिर सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा सिद्धार्थ को, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें उसका ख्याल रखना है ना, ऐसे नहीं रोते। तभी वहाँ पर साहिल, संजना जी, आरती
और अनुभव आ गई। संजना जी ने जब अन्वी की ऐसी हालत देखी तो उनका तो जैसे दिल ही हाथ में आ गया। वो भागकर अन्वी के पास आई तो अन्वी उनके गले लग गई। तभी समीर ने कहा, मॉम, आप अन्वी को संभालिए, ये काफी देर से रो रही है। उसकी बात सुनकर संजना जी अन्वी की पीठ सहलाते हुए उसे चुप करवाने लगी। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने अन्वी को चुप करवाते हुए कहा, ऐसे नहीं रोते बेटा, सिद्धार्थ को कुछ नहीं हुआ है। तुमने कहा था ना, तुम्हारे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। देखना, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आए तो अन्वी उनके पास गई और बोली, डॉक्टर, सिद्धार्थ कैसे? क्या मैं उन्हें एक बार देख सकती हूँ? उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, मिसेस खुराना, मिस्टर खुराना ठीक है, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है। कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सबने एक राहत की सांस ली। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या इस एक्सीडेंट के बाद सिद्धार्थ और अन्वी आ जाएंगे करीब? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में बताना। कि आपने इस स्टोरी को पहले देखा है वो भी बताना।